नमस्कार दोस्तों, पीआरवी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर और स्पेशली माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के ऊपर भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर हम किस तरीके से मीटिंग का रिक्वेस्ट भेज सकते हैं या इनविटेशन भेज सकते हैं, चाहे वो हमारे कंपनी के अंदर का हो या कंपनी के बाहर का कोई हमारा गेस्ट हो। तो पहला तरीका है माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक को यूज करते हुए। माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक जो है ईमेल क्लाइंट है, लेकिन साथ ही साथ में कैलेंडर और टास्क मैनेजमेंट के टूल्स के साथ आता है। चलिए सीधा प्रोसेस की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला ऑप्शन हमारा जो हम देख रहे हैं अभी, ये माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक के अंदर है। पहला जो तरीका है वो ये है कि जब आप ईमेल वाले टैब में होते हैं या मेल वाले टैब में, यहाँ से आपको न्यू आइटम्स में क्लिक करना है और यहाँ पे मीटिंग में क्लिक करना है। मीटिंग में करेंगे या अपॉइंटमेंट में करेंगे तो भी आप उस फॉर्म तक पहुंच जाएंगे जहां हमें जाना है, या डायरेक्टली यहाँ पे टीम्स मीटिंग का ऑप्शन भी आ रहा है, आप इसको भी चूज कर सकते हैं। तो अभी के लिए डायरेक्टली मीटिंग में क्लिक करता हूं। ठीक है, जैसे मैंने मीटिंग में क्लिक किया, अब यहाँ पे आप कौन सी आईडी से कनेक्टेड हैं या कौन सी आईडी से अभी आप भेज रहे हैं, जो आपकी लॉगिन आईडी है ये आपको यहाँ पे दिख जाएगी। और अब यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन है ये है कि इसका टाइटल क्या होने वाला है। ठीक है, तो जैसे मैं सपोज करिए कि सैंपल मीटिंग, ये मैंने एक मीटिंग का टाइटल दे दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे ऑप्शन है कि रिक्वायर्ड कौन कौन है। तो इसमें जैसे आप क्लिक करेंगे, आपके जो ऑफिस 365 अकाउंट के साथ में जो कनेक्टेड या जो आउटलुक में आपके साथ कनेक्टेड लोग होंगे, ये सारे यहाँ पे आपके पास इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो आप इनमें से चूज कर सकते हैं अगर आपको अपने कंपनी के स्टाफ के अंदर आपको काम करना है, या अगर आपको किसी थर्ड पार्टी को भेजनी है, या आप कोई और किसी से भी, आपके क्लाइंट हो सकते हैं या आपके कंपनी के बाहर के लोग हो सकते हैं, अगर आप उनको इनवाइट भेजना चाहते हैं तो आपको सिंपली उनकी ईमेल आईडी यहाँ पे टाइप करनी है। जैसे मैं यहाँ पे अगर जीमेल की आईडी भी टाइप करता हूँ तो ये यहाँ पे ले लेगा और सिंपली एक इन्विटेशन वहाँ पे चली जाएगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आप कितना भी ईमेल यहाँ पे चाहें वो डाल सकते हैं। उसी तरह आपके पास ऑप्शनल है, ऑप्शनल में भी सेम आपको कॉन्टैक्ट सेलेक्ट करने होते हैं, आप किस किस को भेजना चाहते हो। नेक्स्ट ऑप्शन जो आता है यहाँ पे ये है कि आप कब और किस टाइम पे ये मीटिंग शेड्यूल करना चाहते हैं। तो अभी के लिए जैसे इसको थर्सडे का रखते हैं, तो अब यहाँ पे आपके पास यहाँ पे टाइम दिखाई देंगे। ठीक है, अलग अलग टाइम यहाँ पे आधे आधे घंटे के इंटरवल में आ रहे हैं। आप चाहे तो इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं या आप नेक्स्ट यहाँ पे चूज भी कर सकते हैं। अब उसके बाद आपके पास ऑप्शन है कि यहाँ पे टाइम जोन सेलेक्ट करने का। ये इसीलिए आ रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे टाइम जोन पे टिक किया हुआ है। अगर मैं इसको टाइम जोन को ऑफ कर दूंगा तो जो भी आपका सिस्टम का बाय डिफॉल्ट टाइम जोन जो आपने सेट किया हुआ है विंडोज में, उससे उस टाइम जोन के अकॉर्डिंग इनविटेशन चली जाएगी और जो भी पार्टिसिपेंट होंगे उनके अपने लोकल टाइम जोन में आउटलुक अपने आप ही कन्वर्ट कर देगा। अभी के लिए वापस टाइम जोन पे जाते हैं और इसको मान लीजिए +5:30 जो इंडिया का टाइम जोन है, एक बार यहाँ पे आते हैं। जैसे आप देख रहे हैं चेन्नई कोलकाता जो टाइम जोन था हमारा, ये आ गया +5:30 UTC। तो यहाँ पे अभी हमने एक डेमो के पॉइंट ऑफ व्यू से थर्सडे 23 तारीख को सुबह 11 बजे इंडियन टाइम जोन के अकॉर्डिंग हमने एक मीटिंग शेड्यूल करी। तो ये स्टार्ट टाइम और एंड टाइम आपका अपने आप ही आ गया। जैसे आपने स्टार्ट टाइम डाला, एंड टाइम आपका अपने आप ही आ गया। बाय डिफॉल्ट 30 मिनट का विंडो आ रहा है। आप यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, आपको जितना लंबा रखना है मीटिंग आप ये कर सकते हैं। और अगर आपको ऑल डे वाली मीटिंग रखनी है तो आप कंप्लीटली पूरा दिन भी आपका बुक कर सकते हैं यहाँ से। और इसी तरह आपके पास इसको रिकरिंग बनाने का ऑप्शन है। जैसे आप रिकरिंग में क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा कि किस टाइम से किस टाइम तक होनी है, कितने मिनट चलनी है और कब रिपीट होनी है। जैसे आप देख रहे होंगे डेली, वीकली, मंथली, और फिर उसके बाद अगर आपने हफ्ते में बोला, वीकली अभी यहाँ चूज है, तो कितने हफ्ते में होना है, 1 हफ्ते में होना है या 2 हफ्ते में होना है, और कौन से दिन को होना है। अगर एक ही हफ्ते में अगर 2 दिन आपको इस शेड्यूल पे मीटिंग रखनी है तो आप मल्टीपल डेज चूज कर सकते हो। और उसके बाद कब ये खत्म होंगे या कब शुरू होंगे, ये चीज़ भी आपके पास यहाँ पे सिलेक्ट करने के लिए ऑप्शन रहती है। तो अभी हम रिकरिंग नहीं क्रिएट करेंगे, मैं इसको कैंसिल करता हूँ, रिकरिंग हमने नहीं बनाया। अब नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लोकेशन है। तो लोकेशन में, लोकेशन का मतलब ये है कि पहला तो कि ये मीटिंग कहाँ होगी या कोई लिंक जो होगा, और दूसरा ऑप्शन ये है जो यहाँ पे आप अगर ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे रूम फाइंडर लिखा हुआ है। तो
इसका रूम फाइंडर का मतलब ये है कि जब आप माइक्रोसॉफ्ट 365 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपके पास अपने बिल्डिंग का प्लान, फ्लोर का प्लान अपलोड करने का या क्रिएट करने का ऑप्शन होता है, जिससे कि आप ये बता सकें कि मेरे ऑफिस कहाँ कहाँ पे हैं, कौन कौन से बिल्डिंग है या उनके क्या नाम हैं, उनमें कौन कौन से फ्लोर और कौन कौन से रूम हैं या कौन कौन से कॉन्फ्रेंस हॉल हैं। और जब आप स्टाफ की लिस्ट क्रिएट करते हैं या एम्प्लॉय बनाते हैं माइक्रोसॉफ्ट 365 के अंदर, तो वहाँ पे आप उनकी लोकेशन डाल सकते हैं कि वो कौन से बिल्डिंग में काम करते हैं, कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं तरह। तो अगर आपने बिल्डिंग बना रखे हैं तो आपको यहाँ पे बिल्डिंग चूज करनी है। अभी मैंने कुछ भी नहीं बनाया हुआ है, जैसे आप देख रहे होंगे नो रिजल्ट फाउंड आ रहे हैं। नहीं तो अगर आपके पास बिल्डिंग है तो कितने लोगों के लिए है और कौन से फ्लोर में है, और फिर उसके बाद में आपका कॉन्फ्रेंस हॉल या रूम जो भी अवेलेबल होगा वहाँ पे बुक करने के लिए आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो अभी हम ऑनलाइन मीटिंग की बात कर रहे हैं, हम फिजिकली प्रेजेंट होकर रूम में बात नहीं करेंगे। तो अब नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन विंडो है या जो मेन कंटेंट एरिया है, इसके अंदर हमें मीटिंग का एजेंडा क्या रहने वाला है या हम क्या कहना चाहते हैं ब्रीफ में, या क्यों ये मीटिंग ऑर्गेनाइज करी है, ये आप लिख के भेज सकते हो, जो कि इनविटेशन के साथ साथ चली जाएगी। अभी के लिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, एक कोई रैंडम टेक्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। तो अब ये हमारा यहाँ पे डिस्क्रिप्शन हो गया। आप इसको प्रॉपर ईमेल के फॉर्मेट में लिख सकते हैं, जो भी आपके ग्रीटिंग्स वगैरह जो आप लिखना चाहें, आपके सिग्नेचर वगैरह, ये आप इंसर्ट कर सकते हैं यहाँ पे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमें करना है कि टीम्स मीटिंग पे क्लिक करना है इसको। जैसे आप यहाँ पे टीम्स मीटिंग इंसर्ट करते हैं तो आपके पास यहाँ पे मीटिंग का लिंक आ जाएगा, और जो भी आपने प्री डिफाइंड टेम्पलेट सेट किया हुआ है ये अपने आप ही आ गए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट टीम्स मीटिंग है करके लोकेशन में भी फिल हो गया, और यहाँ पे आपने जो मैसेज लिखा था उसके नीचे एक लाइन ब्रेक इंसर्ट होने के बाद में मीटिंग का लिंक आ गया। अब आप इसी में और एडवांस एक तरीके से सेटिंग कर सकते हैं, जो ये है कि मीटिंग के ऑप्शन क्या है, ठीक है। जैसे मीटिंग के आप ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कि कौन मीटिंग इनिशिएट कर सकता है, कौन प्रेजेंट कर सकता है, टाइप की चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे हु कैन बाईपास द लॉबी, मतलब मीटिंग में आपको बिना एक्सेप्ट किए ही कौन अंदर आ सकता है। तो पहला आपने ऑप्शन चूज किया हुआ है, या बाय डिफॉल्ट ऑप्शन है कि ऑर्गेनाइजेशन में और जो गेस्ट लिस्ट के अंदर हैं अगर वो ऑथेंटिकेट करते हैं टीम्स के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद ऑलवेज लेट कॉलर्स बाईपास द लॉबी, तो यहाँ पे लॉबी का कंसेप्ट ही नहीं होगा, ठीक है। कॉलर ज्वाइन या लीव करते हैं तो पहले बता देना चाहिए। और फिर उसके बाद हु कैन प्रेजेंट, कोई भी कर सकता है, या अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को और गेस्ट को देना है, या स्पेसिफिक या खाली सिर्फ अपने पास रखना है, आप ये भी कर सकते हैं। फिर उसके बाद कैमरा या माइक अलाउ करना है, नहीं करना है। रिकॉर्डिंग की पॉलिसी क्या है, आप रिकॉर्ड करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं। टीम्स के अंदर चैट आपको रखना है, नहीं रखना है, टाइप की चीज़ें आप सेट करके यहाँ पे सेव कर देंगे। तो ये ऑप्शन आपके इस मीटिंग के लिए, अगर ये रिकरिंग होगी तो पूरे सीरीज के लिए, और अगर पर्टिकुलर इस मीटिंग के लिए होगी तो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे सेट कर पाएंगे। अभी के लिए आपने टाइटल लिख लिया, आपने किस किस को बुलाना है ये लिख लिया, कब आप मीटिंग रखना चाहते हो, किस टाइम से किस टाइम तक, ये आपने दे दिया। टाइम जोन डिफाइन कर दिया आपने, ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे आपके रिमोटली काम कर रहे स्टाफ को या दूसरे टाइम जोन में जिसको आप इनवाइट भेज रहे हो, ठीक है। उसके बाद आपने क्यों मीटिंग रखना है या कुछ क्या एजेंडा है, ये आपने यहाँ पे कुछ ब्रीफ में टेक्स्ट डाल दिया, और नीचे आपने टीम्स मीटिंग का लिंक इंसर्ट कर दिया यहाँ पे। तो ये आपका रेडी है। अब इसी के साथ साथ यहाँ पे हम शेड्यूलिंग असिस्टेंट को देख लेते हैं क्विकली। शेड्यूलिंग असिस्टेंट क्या करता है, अगर वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं तो जो उनका कैलेंडर है उस कैलेंडर से टाइम दिखाता है आपको कि जिस टाइम में आपने शेड्यूल किया हुआ है उस टाइम पे कहीं वो अनअवेलेबल तो नहीं है। इस तरीके से आप ये इंफॉर्मेशन जो है डायरेक्टली आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे कलर चेंज हो जाता है। और अगर नहीं तो आप शेड्यूलिंग असिस्टेंट में जाएंगे तो आपको कैलेंडर का क्या ब्लॉक किया हुआ है या कितना विंडो ब्लॉक्ड है ये दिख जाएगा, जिससे आप आसानी से ये डिसीजन ले सकते हो कि इसको थोड़ा आगे पीछे करना चाहिए या मीटिंग को रिशेड्यूल कर लेना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आपके पास पहले ही आ जाती है, ठीक है। उसके बाद बाकी आपके कुछ और ऑप्शन है, जैसे सिग्नेचर इंसर्ट करने की या बाकी चीज़ें, हम इस पे अभी बात नहीं करेंगे। अभी के लिए सिंपली जब आपका पूरा इन्फॉर्मेशन हो जाएगा जो भी आपको चाहिए और आप टीम्स के मीटिंग की लिंक इंसर्ट कर दोगे, आप इसको सेंड कर दोगे। तो जैसे आप इनवाइट सेंड करते हो,
चाहे वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के हैं या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर के लोग हैं, उस टाइम पे आपके पास एक इनविटेशन का नोटिफिकेशन आ जाता है और आप वहाँ पे उसको एक्सेप्ट कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो या प्रपोज कर सकते हो। तो जैसे आप देखते हैं यहाँ पे आपके पास मीटिंग की रिक्वेस्ट आ जाती है और आपके कैलेंडर में जैसे आप इस टाइम के आसपास में होंगे आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी कि जो भी टाइम आपने सेट किया हुआ है। अब जो दूसरा तरीका है, अगला ऑप्शन, आप कैलेंडर में जा सकते हैं और कैलेंडर में जाके न्यू टीम्स मीटिंग इस पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप न्यू टीम्स मीटिंग में क्लिक करेंगे, आप जैसे देख रहे होंगे एग्जैक्टली जैसे विंडो आपकी इससे पहले थी, सेम उसी फॉर्मेट में एक बार वापस आ गए। ठीक है, आप इसको यहाँ से न्यू मीटिंग या न्यू अपॉइंटमेंट में चूज करके इस तरीके से भी क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे वापस टीम्स मीटिंग इंसर्ट करेंगे। और एक और ऑप्शन या एक और तरीका है, वो है कि आप अपने कैलेंडर में देख के जो टाइम आपको चाहिए, जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे ऊपर आपके पास डेट आ रही है और इधर टाइम आ रहा है, तो जिस टाइम पे भी आपको चाहिए आप सिंपली यहाँ पे डबल क्लिक करके आप मीटिंग क्रिएट करने वाले विंडो पे आप आ सकते हो और वापस इसको आपको टीम्स मीटिंग में क्लिक करना है तो ये अपॉइंटमेंट से आपका वापस मीटिंग में चेंज हो जाएगा। ये तो हुआ हमारे माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक एप्लीकेशन के अंदर से मीटिंग शेड्यूल करने का तरीका। तो अगला आप देख लेते हैं कि अगर हमें माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर से डायरेक्टली इनवाइट भेजनी है तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें कैलेंडर पे जाना है और जैसे हम कैलेंडर में जाएंगे, जो हमारा अकाउंट है ऑफिस अकाउंट, इसके साथ के जो भी मीटिंग हमारी शेड्यूल हो रखी होंगी ये आपको पूरी यहाँ पे लिस्ट में दिख जाएंगी, जैसे आप कैलेंडर में देख रहे होंगे। ठीक है, तो आपको यहाँ पे जैसे हमने वहां पे देखा, या तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके टाइम के अंदर आप मीटिंग में आ सकते हो, नया मीटिंग क्रिएट हो रही है। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि आप ये टीम्स के अंदर से ही हो, जैसे आप इसको सेंड करोगे या सेव करोगे आपकी एक नोटिफिकेशन चली जाएगी। ठीक है, दूसरा तरीका, आपको अगर इंस्टेंट मीटिंग करनी है, अभी चाहिए, तो आप डायरेक्टली मीट नाउ में क्लिक करोगे, आपके पास यहाँ पे मीटिंग का टाइटल देने का ऑप्शन आएगा और स्टार्ट मीटिंग का या लिंक शेयर करने का ऑप्शन आएगा, जो कि तुरंत के लिए हाथों हाथ आपको मीटिंग चालू हो जाएगी। और तीसरा ऑप्शन जो मोस्टली आपको यूज करना है, ये आपको न्यू मीटिंग में क्लिक करना है या शेड्यूल मीटिंग में क्लिक करना है। तो जैसे आप न्यू मीटिंग में क्लिक करेंगे, आपका मीटिंग का टाइटल आ गया, किस किस को आप बुलाना चाहते हो ये आ जाएगा आपके पास, कब मीटिंग आपको रखनी है, कैलेंडर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, किस टाइम पे आपको बुलाना है ये आपके विंडोज के टाइम के हिसाब से आएगा और आप यहाँ से टाइम जोन सिलेक्ट भी कर सकते हो अपने हिसाब से। कितनी देर की मीटिंग होनी है ये भी हमारे पास यहाँ पे सेम ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास मीटिंग रिकरिंग है कि नहीं है ये ऑप्शन है। और यहाँ पे एक और ऑप्शन एक्स्ट्रा दिखने को मिलता है कि ये है कि अगर आप किसी चैनल के अंदर इसको ब्रॉडकास्ट करना चाहते हो, आपके ऑलरेडी बने हुए चैनल हैं, आप उनके अंदर पर्टिकुलरली कहीं पे सभी को ग्रुप में शेयर करना चाहते हो, एक एक करके ऊपर ऐड नहीं करना चाहते अटेंडीज को, तो डायरेक्टली आप चैनल में शेयर कर सकते हो और उस चैनल में जो जो मेंबर होंगे आपके उस टीम्स के, वो पूरे आपके ज्वाइन कर सकते हैं मीटिंग के टाइम पे, सभी को नोटिफिकेशन जाएगी। नेक्स्ट ऑप्शन आपके लोकेशन ऐड करने का है, जो कि इससे पहले भी हमने देखा कि रूम्स फाइंड करने के और रूम सेलेक्ट करने का ऑप्शन। ये हमारे मीटिंग की डिटेल का सेक्शन है जहाँ पे आप मीटिंग की डिटेल्स टाइप कर सकते हो। आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है कि इस पीरियड में आप क्या दिखाना चाहते हो, मीटिंग जब आप इस कैलेंडर शेड्यूल के बीच में होगे, ये ऑप्शन है। अगर आपने कुछ कैटेगरी बना रखी है तो ये हो गया। और रिस्पॉन्स ऑप्शन कि सामने वाला जो रिसिपेंट होगा मीटिंग का इनवाइट जिसको आपने भेजा है, उसको मीटिंग के लिए रिस्पॉन्ड करना जरूरी है नहीं है, या ऑप्शन दिखेगा नहीं दिखेगा, ये ऑप्शन है। और इसी तरह रजिस्ट्रेशन चाहिए नहीं चाहिए, ये भी ऑप्शन आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि कैसे करना है। ठीक है, और जैसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन फिल कर दोगे, आप इसको सेव कर दोगे, तो ये आपके कैलेंडर में ऐड हो जाएगी और जो भी आपके यहाँ पे कॉन्टैक्ट आपने सेलेक्ट किए हैं उनको नोटिफिकेशन चली जाएगी। उसी तरह हमारे पास शेड्यूलिंग असिस्टेंट देखने को मिल जाता है, जो कि हमने इससे पहले बात करी, और उसी तरीके से यहाँ पे जो अवेलेबल होंगे उनको अवेलेबल दिखेगा, और जो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स ऐड किए हैं, जो अटेंडीज हैं, अगर उन्होंने आपके साथ आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं और अगर आपके कैलेंडर शेयर करते हैं, तो आपको यहाँ पे उनका जो अवेलेबिलिटी है वो ब्लॉक होके दिखेगा, अवेलेबल है या नहीं है, बिजी है, ये आपको इन्फॉर्मेशन आएगी यहाँ पे।
आशा करता हूँ ये वीडियो देखने के बाद माइक्रोसॉफ्ट टीम्स के अंदर या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में नई मीटिंग कैसे शेड्यूल करनी है ये आपको अच्छी तरीके से जानकारी मिली होगी। यदि इस बारे में आपके कोई कमेंट हैं या कहीं पे आपको डिफिकल्टी महसूस होती है तो कमेंट करके हमें भेजना ना भूलें। आप हमें फीडबैक के लिए हमारे किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या हमारे वेबसाइट में जाके कमेंट फॉर्म भर सकते हो या आप हमें फीडबैक दे सकते हो। मैं जो टूल यहाँ पे यूज करने जा रहा हूँ या जो सब्सक्रिप्शन यूज कर रहा हूँ ये मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से है। अगर आपको हमारी कंपनी क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है और किस तरीके से काम करती है अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट excelinformatics.com पे विजिट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर से एक बार मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही वीडियोज़ के नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।